हर दिन पावन श्रृंखला में आइए आज 12 अक्टूबर को स्मरण करते हैं विजया राजे सिंधिया जी को उनके जन्म दिवस पर। विजया राजे सिंधिया जी का जन्म 12 अक्टूबर 1919 को मध्य प्रदेश के सागर जिला में राणा परिवार में ठाकुर महेंद्र सिंह एवं चूड़ा देवेश्वरी के घर में हुआ था। ये अपने पिता की सबसे बड़ी संतान थी। इनके पिता जालौन जिले के डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे। इनके बचपन का नाम लेखा देवेश्वरी देवी था। इनकी मां नेपाली सेना के पूर्व कमांडर इन चीफ जनरल राजा खड़क शमशेर बहादुर राणा की बेटी थी, जो नेपाल के राणा वंश के संस्थापक जंग बहादुर कुंवर राणा के भतीजे थे। उनके जन्म के समय उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। सागर के नेपाल हाउस में पली बढ़ी लेखा देवेश्वरी का विवाह 21 फरवरी 1941 में ग्वालियर के महाराजा जीवाजी राव सिंधिया से हुआ था। विजया राजे सिंधिया, जो कि ग्वालियर में राजमाता के रूप में लोकप्रिय थीं, एक प्रमुख भारतीय राजशाही व्यक्तित्व के साथ साथ एक राजनीतिक व्यक्तित्व भी थीं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। जब भी भाजपा के इतिहास का जिक्र होगा, उसमें ग्वालियर पर राज करने वाली राजमाता विजया राजे सिंधिया का नाम जरूर आएगा। विजया राजे सिंधिया अपने आप में भारतीय राजनीति में बेहद ही ताकतवर स्थान रखती थीं। राजनीति की जटिलता को भली भांति समझती थीं और समय समय पर इसका प्रदर्शन भी करती थीं। जब इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लागू कराया था, उस दौरान उन्होंने राजमाता को बुलाया था और उनसे 20 सूत्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने को कहा था। राजमाता ने इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया था। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि मैं जेल जाना पसंद करूंगी, लेकिन आपातकाल जैसे काले कानून का कभी समर्थन नहीं करूंगी। राजमाता जेल गईं, लेकिन इंदिरा जी के सामने नहीं झुकी। आपातकाल के पश्चात जनता पार्टी के तत्कालीन अध्यक्ष चंद्रशेखर के आग्रह पर जनता पार्टी की ओर से राजमाता सिंधिया ने इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ा। भले ही वह हार गईं, लेकिन उन्होंने संगठन के निर्णय को किसी विरोध के बिना शिरोधार्य किया। जनता पार्टी की सरकार बनने पर उन्हें तत्कालीन नेताओं की ओर से अनेक प्रकार के सरकारी पद दिए जाने की बात कही गई, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया। धीरे धीरे वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद से जुड़ती चली गईं। राजमाता वात्सल्य की धनी थीं, वह ममतामयी थीं और यही कारण था कि अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी को उनका स्नेह सदैव प्राप्त होता रहा। विजया राजे 1957 में पहली बार राजनीति में आई थी और उन्होंने गुना से चुनाव लड़ा था। विजया राजे सिंधिया ने 1980 में भाजपा की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके साथ ही उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बनाया गया। जब पार्टी ने राम जन्मभूमि आंदोलन में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, तब विजया राजे सिंधिया इसको बखूबी आगे बढ़ाती रहीं। वे 1989 से गुना से भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर सांसद चुनी गईं। 1991, 1996 और 1998 में भी वह इस सीट पर जीतकर लोकसभा पहुंचती रहीं। हालांकि वृद्धावस्था के कारण उन्होंने 1999 में चुनाव नहीं लड़ा। जनवरी 2001 में उनकी मृत्यु हो गई। विजया राजे सिंधिया के बेटे माधवराज सिंधिया पहले जनसंघ में रहे, बाद में वह कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बने। माधवराज सिंधिया के बेटे और विजया राजे सिंधिया के पोते ज्योतिरादित्य सिंधिया वर्तमान में भाजपा नीत केंद्र सरकार में भी मंत्री हैं। विजया राजे सिंधिया की 2 बेटियां वसुंधरा राजे और यशोधरा राजे भाजपा की वरिष्ठ नेता हैं। भारत माता की जय।